फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको नैनीताल कैसे ट्रैवल करें। मैंने जो कि ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से आपको सही इन्फॉर्मेशन मतलब जल्दी नहीं मिल पाई। तो इस वीडियो में आपको स्पेशली मैं बता दूंगी क्विक, मतलब कि नैनीताल कैसे आपको पहुंचना है मुंबई से, एंड प्लस नैनीताल में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पे आपको जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और क्या क्या चार्जेस है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्विक मैं आपको बता देती हूँ, आपको मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन करनी है। आप कोई भी ट्रेन कर सकते हो जो भी आपको अवेलेबल मिल जाए, और या तो फिर आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। दिल्ली के पहुंचने के बाद आपको जाना है आनंद विहार। दिल्ली स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगी। अब उसकी चार्जेस क्या है ना, वो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम कश्मीरी गेट से गए थे आनंद विहार, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कितना चार्जेस है, और आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ मतलब कोई भी ज़्यादा ही आपको चार्जेस बोलेगा। अगर आपको नहीं पता है दिल्ली में कितना ऑटो वाले और कार वाले ठगते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और तो फिर आप आनंद विहार से आप हर घंटे बस चलती है, नॉन एसी और एसी वाली। तो नॉन एसी के चार्जेस मुझे नहीं पता, एसी के चार्जेस है 946 रुपीज़ 1 पर्सन। और अगर 4 इयर्स के ऊपर किड्स है तो उनके चार्जेस लगेंगे, अगर उसके अंडर है तो उसके चार्जेस नहीं लगेंगे। और एसी बस से आप पहुंचोगे हल्द्वानी तक। हल्द्वानी से मतलब आपको बस मिलेगी हल्द्वानी तक, तो हल्द्वानी से आप पहुंचोगे नैनीताल, तो हल्द्वानी से आपको कार मिलेगी या फिर बस भी मिल सकती है। हम जो टाइम पे गए थे नाइट में पहुंचे थे, तो और हम कार ही अच्छा लगा, प्रीफर होगा कि कार बेस्ट है, तो हमने कार की थी। तो कार के चार्जेस हुए थे अराउंड 1000 हमारे, और एक पर्सन को हमने ऐड किया था उसमें, तो 1300 टोटल हुआ था। तो अगर आप मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम पे जा रहे हो तो आप 300-200 शेयरिंग से भी हल्द्वानी से नैनीताल तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज़ हो जाएगी। हम नाइट में थे और हम 4 लोग थे और एक पर्सन और थी, एक गर्ल, तो हमारे 1300 टोटल हुए थे। और वो जहाँ पे भी आपको जाना है, जो होटल में जाना है, वहीं तक आपको पहुँचाते हैं। तो ये आप नैनीताल ऐसे पहुंच जाओगे। मतलब आनंद विहार से आपको करना है वॉल्वो बस हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी से आपको जाना है नैनीताल कार से या बस से। बस का मुझे आइडिया नहीं है, जो हमने एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको बता रही हूँ। और प्लस एक सोर्स और है कि आप ट्रेन भी ले सकते हो हल्द्वानी या काठगोदाम तक ट्रेन चलती है। उसकी टाइमिंग आपको देखने पड़ेंगे, वो दिल्ली कांट से चलती है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। फिर वहाँ से उतरने के बाद सेम आपको कार या बस मिल जाएगी। सेम अगर आप कार करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो आप डायरेक्ट होटल तक पहुँच जाओगे। अगर बस होगी तो वो आपको चौराहे पे छोड़ देगी, मॉल रोड पे। तो ये आप चीज़ माइंड में रखिए, क्योंकि अंदर मॉल रोड के अंदर नहीं आती है, बस अड्डा अलग है, वहीं पे आपको छोड़ेगी। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए। तो ये चीज़ क्विक हो गया। अब नैनीताल में जब आप पहुंचते हो ना, अगर आप मॉर्निंग में पहुंच रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा आप थोड़ा देर आराम कर लो, उसके बाद आप निकल जाओ बोटिंग करने के लिए और नैना देवी टेम्पल। और नैना देवी टेम्पल आपका वॉकिंग डिस्टेंस से ही है, उसमें आपको कोई भी कार या कुछ ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए प्रैम मिलता है। तो प्रैम के चार्जेस है 50 रुपीज़ से स्टार्टेड है। अलग अलग प्रैम की क्वालिटी के हिसाब से है और एज ग्रुप के हिसाब से, मतलब जो प्रैम के साइजेस के हिसाब से है और एवरी आवर के हिसाब से है। तो हमने जो लिया था 80 रुपीज़ चार्जेस था हर घंटे के हिसाब से। तो आप प्रैम ले सकते हो किड्स के लिए, और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए साइकिल परचेस कर सकते हो, मतलब रेंट पे आप कार भी परचेस कर सकते हो। लेकिन नैना देवी टेम्पल जाने के लिए आपको कार वगैरह परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट बच्चों के लिए बता रही हूँ, बच्चे थक जाते हैं लंबा चलकर। अगर आपका होटल थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा, क्योंकि नैना देवी टेम्पल एंड ऑफ पड़ता है, तो अगर आप बहुत स्टार्ट में रहते हो, जैसे हमारा होटल स्टार्ट में था, तो हमें वॉकिंग करके जाने के लिए थोड़ा हम थक जा रहे थे। हम नहीं थक रहे थे, मतलब बच्चे थक रहे थे। और अगर कोई एज वाले हैं तो वहाँ हाथ वाली रिक्शा चलती है, उसे लेके जाइएगा। क्योंकि अगर आप कोई कार वाले को बोलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नहीं बोलेगा, और अगर आपको बोलता भी है तो ये बोलेगा आपको नैना देवी टेम्पल के भी दर्शन करा देंगे, 200 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, और साइट सीइंग भी कराएंगे, जिसमें आप अच्छे से सुकून से आप कोई भी चीज़ का मज़ा नहीं ले पाओगे। तो साइट सीइंग आप दूसरे दिन रखिएगा।
और जब भी आप रोड पे चलते हो, मॉल रोड पे, तो आपको काफ़ी लोग बार्गेनिंग करेंगे, आपके साथ साइट सीइंग करवा देते हैं, तो उनके साथ बार्गेनिंग करिए। जो सबसे कम रेट में आपको पूरा साइट सीइंग करवाएगा उसके साथ जाइए। और सबसे कम अगर आप 4 लोग हो, अगर आपको कोई 1000 या 800 में लेके जा रहा है तो बेस्ट है, बेस्ट है। क्योंकि मैंने एक 1000 रुपीज़ में एक लोग से ठहराया था, लेकिन वो बाद में फिर मेरे हस्बैंड से बात हो के वो 1300 हो गया। तो ये चीज़ करिएगा, आप एक ही जन बात करिएगा। तो अब सबसे कम जो आपको साइट सीइंग करवाएगा ना, वही आप करिएगा। क्योंकि सब है ना एक साथ ही पॉइंट्स है, कोई बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, अलग अलग जगह नहीं लेके जाएंगे, एक ही साथ ही है, लाइन से एंड ऑफ लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते आपको सारे पॉइंट्स पे लेके जाएंगे। और लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट सब दोनों एक ही है, लेकिन आपको वो अलग अलग बोलते हैं। लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, तो आपको ऐसा लगेगा लवर्स पॉइंट अलग है, सुसाइड पॉइंट अलग है। प्लस मैंगो पॉइंट है, जहाँ से मैंगो शेप में आपको लेक दिखेगी। स्नो व्यू पॉइंट है। तो फर्स्ट आप है ना, जब भी आप साइट सीइंग कर रहे हो ना, सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो आप नैना देवी टेम्पल और बोटिंग का मजा लीजिए। और सेकेंड डे आप जब साइट सीइंग के लिए जा रहे हो तो आप सबसे कम रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुक करिए। और जब आपकी बुकिंग वगैरह हो जाए, मतलब वो कार वाले से आपकी डील हो जाए, तो आप स्नो व्यू पॉइंट कार से जाइए। लेकिन आप एक बार रोप का भी मजा लीजिए। रोप में है ना 1 आवर का टाइमिंग होता है कि आपको 1 आवर में जाके रिटर्न आना होता है। वहाँ पे आप डायनो पार्क है एंड एडवेंचर पार्क है वहाँ पे। तो एडवेंचर पार्क में आपको काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो आप जब कार से जाओगे ना, तब आप उसका मज़ा लीजिए। और डायनो पार्क का मज़ा आप जब रोप से जाओगे तब लीजिए, क्योंकि रोप के चार्जेस में वो इंक्लूड होता है। और रोप का आने जाने का टिकट है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ में आना जाना है, और प्लस डायनो पार्क भी है आपको इंक्लूडेड। और अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको डायनो पार्क इंक्लूड नहीं है। और एडवेंचर पार्क के तो अलग अलग चार्जेस है, मतलब आपको बम्पिंग कार मिलेगी, प्लस जिप लाइनिंग मिलेगी, काफ़ी चीज़ें हैं अंदर, तो ये चीज़ मिलेगी। और प्लस स्नो व्यू पॉइंट मिलेगा, पूरा आपको एक व्यू मिलेगा बहुत अच्छा, और लिटरली बहुत अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट्स जो साइट सीइंग आप करोगे ना, जो नैनीताल के ऊपर ही है सारा चीज़, तो उसके लिए आप 1000 रुपीज़ तक, 800 तक आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 2000 रुपीज़ से बार्गेनिंग होते होते वो लोग आते हैं 1800। तो ये आपको ना, जब भी आप वॉकिंग करोगे ना मॉल रोड पे, काफ़ी लोग बोलेंगे साइट सीइंग कराते, तो आप है ना उनसे डील करते रहो। तो जब वन डे आप फर्स्ट डे आप जा रहे हो नैना देवी टेम्पल, तो आप डील कर लो, और फिर उनके नंबर वगैरह भी ले लेना जो सबसे कम बोल रहे हैं। और फिर दूसरे दिन उनको कांटेक्ट करो, वो आपके होटल के नीचे ही आ जाएंगे, आपको पिक कर लेंगे। वहाँ के लोग ये चीज़ में बहुत अच्छे हैं। फिर आप थर्ड डे आप अगर रुक रहे हो तो थर्ड डे आप जाइए जू। लेकिन जू में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जू में बहुत चलना है। अगर आपके साथ बहुत एज वाले लोग हैं जो ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, तो प्लीज़ उनको होटल में ही आराम से रखिए उनको, क्योंकि वो नहीं चल पाएंगे उतना, बहुत चढ़ान है और बहुत चढ़ना है। और जू के चार्जेस है ना 100 रुपीज़ है एडल्ट के। जो बड़े 12 ईयर्स के बाद बच्चे हैं उनके चार्जेस भी 100 ही होंगे। 12 ईयर्स के अंडर को फ्री है। और जू काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा इन द सेंस है, उसमें अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी नहीं है। लेकिन अब आपको टाइगर देखने मिल जाएगा, लिपर्ड तो हमको नहीं देखने मिला। क्या है ना, एक एक ही एनिमल है तो छुप जाते हैं। समटाइम ये भी है कि आपका जाना वेस्ट ऑफ भी हो सकता है, इतना आप स्ट्रगल करके जाओ। और जू जाने के लिए आपको शटल सेवा मिलती है मॉल रोड से ही। उसकी चार्जेस है पर पर्सन 60 रुपीज़, चाहे किड्स हो चाहे बड़े हो, उसका कोई एज लिमिट नहीं है। 3 ईयर्स के जितने भी बच्चे, ऊपर जितने भी बच्चे हैं, सबको 60 रुपीज़ चार्जेस है। और 60 रुपीज़ में आना जाना इंक्लूडेड है, मतलब शटल सेवा ऊपर से जू तक लेके जाती है और लेकर आती है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, शटल सेवा में उतरने के बाद भी आपको बहुत चलना है। फिर जू है, और जू में भी चलते ही रहना, चलते रहना है, क्योंकि ऐसे 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 आपको चलना है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। बच्चे लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगता है, तो आप एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिएगा जू को भी। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप मुक्तेश्वर जा सकते हो। मुक्तेश्वर थोड़ा काफ़ी दूर है, तो उसके चार्जेस है 3000 रुपीज़ जाने के। उसको भी आप कम कर सकते हो, आप 4000 रुपीज़ में भी आना जाना कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग पे, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला 1 गो 3000 रुपीज़ है। लेकिन मैंने उस वक्त डील नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं जाना था, हम 3 डेज़ के लिए ही गए थे। 4th डे हम निकल गए थे वहाँ से। और भी प्लेसेस है, जैसे भीमताल है। भीमताल में अगर आप जाते हो, वो थोड़ा दूर है, तो उसका चार्जेस मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैंने पता कर रखा था। वहाँ पे मेन बीच में ही ना, लेक के बीच में ही एक रिसोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे आपको बोटिंग करके जाना है, और वो रिसोर्ट में आप खाना वगैरह खा सकते हो, फिर रिटर्न आ सकते हो। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। और बाहर है ना बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने, जो हमने नैनीताल के अंदर जो हमने एक्सप्लोर किया था वो मैंने आपको बताया। और भी ताल है बहुत सारे अलग अलग, भीमताल और
अलग अलग ताल है जो बाहर आपको मिलेंगे देखने। तो ये जो क्विक सा मैंने बताया आपको, हाँ आप बिल्कुल भी, ये चीज़ मैं भूल गई, बिल्कुल भी इको केव पार्क मत जाइए। आप जू जाइए, आप सब जगह जाइए, लेकिन इको केव पार्क मत जाइए, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको देखने में मज़ा आए। क्योंकि वहाँ पे ना केव जो बने हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्लिम लोग के लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और वो आप उतना ना अंदर जाके आप इंजॉय नहीं करोगे, और अंदर बहुत छोटा सा ही है और कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग आप देख के जिसको वाव बोलो और बच्चों को अच्छा लगे। सिर्फ चल के जाने के ही 100 रुपीज़ दे रहे हो। किड्स का है 60 रुपीज़ और बड़ों का है 100 रुपीज़। तो इतना आप स्ट्रगल करके, पहले तो आप चढ़ोगे, फिर आप वो एक ट्री जो बाहर बना हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिक ट्री है जो थोड़ा बहुत आँख खोलता है बंद करता है, वो देख के आप अट्रैक्ट होते हो, बस वही है, आगे कुछ मज़ा नहीं है। और लास्ट में जब एंड ऑफ आप पहुँचते हो तो एक स्लाइडिंग वगैरह बच्चे लोग के लिए है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड जिप लाइनिंग वगैरह भी है जिसके चार्जेस है, लेकिन स्लाइडिंग वगैरह बस बच्चे उतना ही इंजॉय कर सकते हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एक गार्डन में कर सकते हो, जहाँ पे आप 100 रुपीज़ भर के ये करने जा रहे हो। तो वो इको केव पार्क वेस्ट ऑफ मनी है। अगर उसकी 20 रुपीज़ टिकट होती तो एक बार के लिए समझ में आता, 100 रुपीज़ वेस्ट ऑफ मनी है, तो प्लीज़ वहाँ मत जाइए। बाकी आप नैनीताल जाइए, उसका मज़ा लीजिए। 2 टाइप की बोटिंग है, आप खुद आप पैडल वाली बोटिंग भी कर सकते हो, या फिर आप जो नाव चलाते हैं वो भी कर सकते हो। तो दोनों के चार्जेस सेम है, हाफ चक्कर 320 रुपीज़ और फुल चक्कर है 420 रुपीज़। तो मैं सजेस्ट करूँगी फुल चक्कर आप सिलेक्ट करिए और दोनों टाइम उसका मज़ा लीजिए। और मॉर्निंग में और आफ्टरनून, मतलब 4-5 बजे के पहले आप करते हो ना तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ आएगा क्लाइमेट। लेकिन अगर आप इवनिंग में करते हो तो आपको क्लाइमेट समझ, इवनिंग इज द सेंस 5-6 बजे जब आप करते हो ना तो आपको टाइमिंग समझ नहीं आएगा, क्लाइमेट समझ नहीं आएगा। जैसे हमने किया तब बारिश हो गई तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हमें लग रहा था अभी मतलब शाम हो रही है इसलिए अंधेरा हो रहा है, लेकिन वो बारिश हो गई तो हमें हाफ चक्कर ही लगाने मिला। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और रोप का मज़ा ज़रूर लीजिए, जो हमने मिस कर दिया। तो मैं नहीं चाहती हूँ आप मिस करो, तो डेफिनेटली आप रोप से जाइए। और उसमें किड्स के चार्जेस कुछ अराउंड 250 है और बड़ों के चार्जेस 350 है, आना जाना इंक्लूड और डायनो पार्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा नैनीताल में आपको कहाँ कहाँ घूमना है और मुंबई से नैनीताल आपको कैसे जाना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नैनीताल ज़रूर जाइए और उसका मज़ा लीजिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।